हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स पायलट। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि गाइज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 यानी कि त्रिकोणमिति। गाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि अगर आप मैथ्स में आगे बढ़ोगे, अगर आगे भी मैथ्स पढ़ोगे तो ये चैप्टर आपको हर जगह यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे, काफ़ी अच्छे से समझेंगे हमारे दैनिक जीवन में त्रिकोणमिति का क्या यूज है, त्रिकोणमिति पढ़ने से हमें क्या फायदा होगा, सारे चीजें हम समझेंगे काफी डिटेल में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आइए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि त्रिकोणमिति का हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और ये आपका घर है और मैं आपसे पूछूं कि आपके घर की लंबाई क्या है। गाइस, त्रिकोणमिति के माध्यम से आप काफ़ी आसानी से आप अपने घर की लंबाई को पता कर सकते हो। सबसे पहले बेसिक चीज़ें को समझ लेते हैं, जैसे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति कहाँ पे अप्लाई होता है, किस तरीके का फॉर्मूला होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति के और भी यूजेस है, जैसे अगर आप इंजीनियरिंग करोगे, आगे मैथमेटिक्स के सवाल जो कॉम्प्लेक्स सवाल होते हैं उसको काफ़ी आसानी से सॉल्यूशन करने के लिए हमें त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, बाकी जैसे कि मैप्स हो गए, गूगल मैप्स जो वर्क करता है, आपने कभी मोबाइल में गूगल मैप चलाया होगा, वो सारी चीज़ें जो है त्रिकोणमिति पे ही बेस्ड रहता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणमिति, इसका मतलब क्या होता है। त्रिकोणमिति जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना है त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण आपको पता ही है, एंड मिति का मतलब होता है मापन। यानी कि यहां से एक चीज तो क्लियर हो गया कि तीन भुजा या तीन कोणों से घिरे हुए आकृति का ही बात होगा किसमें, त्रिकोणमिति में। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक ये इंग्लिश वर्ड है जो ग्रीक शब्द से लिया गया है, ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब तीन, गोन का मतलब होता है साइड जिसको हिंदी में कहते हैं भुजा, है ना, एंड मेट्रोन का मतलब होता है मापन। कहने का मतलब ये हुआ कि तीन भुजा से घिरे हुए आकृति का मापन हम करेंगे किसमें, त्रिकोणमिति में। सिंपल सी बात है बस। अब बात आती है कि तीन भुजा से घिरे हुए आकृति त्रिभुज होता है। तो सवाल ये उठता है कि भैया अभी हम कौन से त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, यानी कि क्लास 10th में हमें सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में बात करना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो ये देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज ऐसा कोण जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, बाकी दो कोण न्यून कोण हो। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज तो समझ गया। जब भी समकोण त्रिभुज की बात करेंगे और त्रिकोणमिति में हमें एक चीज काफी ज्यादा यूज होना है, क्या, पाइथागोरस प्रमेय। गाइस, जब भी आप त्रिकोणमिति में कोई भी सवाल सॉल्व करोगे तो ये प्रमेय लगाना ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय की जब भी बात करेंगे तो कर्ण, लंब, आधार की बात होगी ही होगी। ठीक, कर्ण, लंब, आधार कैसे आप आसानी से पता करोगे, तो देखो हमेशा याद रखना, कर्ण जो होते हैं 90 डिग्री की सामने वाली भुजाएं होती है। अर्थात इस त्रिभुज ABC में देखिए कोण B जो है 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजाएं AC है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक, बात आई लंब की, तो जिस कोण की बात करेंगे उसकी सामने वाली भुजाएं लंब कहलाएगी। यहां पे मैं A कोण के सापेक्ष चल रहा हूं तो यहां पे BC लंब हो जाएगा। बचा क्या, AB, वो हो जाएगा आधार। क्लियर है बातें। ठीक, तो इसको मैंने नोट्स के तौर पे आपके लिए बना के लाया है। क्या, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कर्ण जो होते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजाएं होती हैं, एंड लंब जो होता है जिस कोण की हम बात करेंगे उसके सामने वाली भुजाएं लंब कहलाएगी। अगर दो चीज पता चल गया तो आधार आप काफी आसानी से पता कर लोगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि h² प्लस h² बराबर p² प्लस b²। इंग्लिश में कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं, h से डिनोट करते हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, p से डिनोट करते हैं, एंड आधार को बेस कहते हैं, b से डिनोट करते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्लियर है ये चीजें।
तो यहां से मैं बोलूं कि आपको कर्ण निकालना है तो सिंपल क्या करना, रूट लगा के लंब स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेना है। ये नोट्स कर लो आप, ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा। ठीक, क्लियर है चीजें। आइए अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, त्रिकोणमितीय अनुपात। हमारे त्रिकोणमिति में टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कैसे, इसको ऐसे समझो कि सबसे पहले हम बात करते हैं अनुपात क्या होता है। अनुपात आपने पहले भी पढ़ा है, जैसे अनुपात को ऐसे लिखते हैं, मान लो कि 4:9 लिखा, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 4/9 होगा, है ना। यहाँ पे क्या है, दो संख्याओं का क्या है, संबंध है। तो हम क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात में दो भुजाओं को हम संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, अब दो भुजा क्या क्या हो सकते हैं, देखिए इस समकोण त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं तो इसमें टोटल 3 भुजाएं हैं, तो किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात लेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। तो यहाँ पे या तो कर्ण और लंब के बीच संबंध हो सकता है, या कर्ण आधार के, लंब आधार के, इस तरीके से टोटल 6 संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसीलिए त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होते हैं। क्लियर है बातें, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसको हम कैसे निकालेंगे, यानी कि दो भुजाओं के बीच का जो संबंध है उसको हम किस तरीके से निकालेंगे। तो इसको याद रखने के लिए आप सिंपल सा एक मैं ट्रिक बता रहा हूं। इस समकोण त्रिभुज में देखिए हम ए कोण के सापेक्ष चल रहे हैं, तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, अगर ये तीनों के तीनों आप याद रखते हो तो बाकी 3 काफी आसानी से याद रह जाएगा। इन तीनों को निकालने का एक छोटा सा ट्रिक है, यहाँ पे देखो लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। आप ये मत बोल देना पापा बीड़ी पी लो हुक्का हो गया बंद, ये नहीं करना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये क्या हुआ, ये हो गया साइन ए, ये हो गया कॉस ए, मैं ए कोण के सापेक्ष चल रहा हूं इसीलिए ए कोण रखा है, ये हो गया टेन ए, अर्थात साइन ए का मान हो जाएगा p/h यानी कि लंब बट्टे कर्ण। ठीक, देखिए तो यहां से लिखेंगे साइन ए बराबर क्या, साइन ए बराबर लिखेंगे p/h, है ना, एंड टेन कॉस ए बराबर क्या है b/h, तो b/h लिखेंगे। b/h समझ रहे हैं ना, b मतलब आधार एंड h मतलब कर्ण। ठीक है, टेन ए का मतलब हो गया p/b, कॉट ए का मतलब, सेक ए का मतलब, कॉसेक ए का मतलब अभी समझ जाएंगे आप। हमेशा याद रखिएगा टेन का उल्टा होता है कॉट, कहने का मतलब अगर टेन ए है p/b तो कॉट ए हो जाएगा b/p, इसको जस्ट उल्टा कर दो। ठीक, सेक ए जो होता है वो कॉस ए का उल्टा, मतलब अगर कॉस ए है b/h तो सेक ए हो जाएगा h/b। ठीक है, h/b का मतलब समझ रहे हैं ना, h मतलब कर्ण और b मतलब आधार। आपको जिस तरीके से सहूलियत हो आप याद रख सकते हो। कॉसेक ए जो होता है वो होता है साइन ए का उल्टा, यानी कि साइन ए है p/h तो कॉसेक ए हो जाएगा h/p, यानी कि कर्ण बटे लंब। क्लियर है ये चीजें, ओके। आइए एक उदाहरण को सॉल्व करते हैं, काफी चीजें आपको इस माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। देखिए दिया गया है यदि टेन ए बराबर 4/3 है तो कोण ए के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है टेन ए बराबर कितना है, टेन ए बराबर 4/3 है। तो यहां से देखिए एक चीज तो क्लियर हो गया कि किस कोण के सापेक्ष चल रहा है, ए कोण के, यानी कि इस कोण की बात हो रही है। ठीक है, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने बताया कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, तो एक दे रखा है, बाकी 5 हमें निकालना है। क्लियर है चीजें, ओके। अब बात करते हैं यहां पे देखिए टेन ए, टेन थीटा बराबर टेन ए बराबर मैंने क्या बताया है p/b होता है, यानी कि हिंदी में बोले तो लंब बट्टे आधार होता है। ठीक है, होता है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब भी त्रिकोणमिति में आप सवाल को सॉल्व करोगे कोशिश करना क्या अगर चित्र बन सके तो बना लेने का, उससे आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगा। देखिए टेन ए दिया गया है 4/3, इस कोण की बात हो रही है,
tan A बराबर होता है लंब बट्टे आधार, यानी कि इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा BC। कितना दे रखा है 4, तो 4 यहां पे लिख लेंगे। आधार देखिए नीचे वाले है आधार, यानी कि इस कोण के लिए आधार क्या हो जाएगा AB। ये आपको दे रखा है 3। मैंने बताया था कि जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने वाली भुजाएं लंब कहलाएंगे, 90 डिग्री की सामने वाली भुजाएं कर्ण कहलाएंगे, एंड बचा हुआ भुजा तीसरी भुजाएं क्या कहलाएंगे आधार कहलाएंगे। बच्चों यहां पे आपको 2 भुजाएं पता है, यानी कि लंब और आधार पता है, तो क्या कर्ण निकाल सकते हो? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए आपका कर्ण का यूज होना है। तो सबसे पहले कर्ण निकालने का सूत्र मैंने बताया था पाइथागोरस प्रमेय से, तो लिखेंगे क्या पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकालेंगे, तो मैंने अभी बताया था कर्ण यानी कि h बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। स्क्वायर बोले तो वर्ग की बात कर रहे हैं। लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस आधार दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 4 से गुना करेंगे, ये आएगा 16, यहाँ पे 16 लिख देंगे। 3 का वर्ग मतलब 3 को 3 से गुना करेंगे 9 आएगा, 9 यहाँ पे लिख देंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25। 25 को अब आप क्या कर सकते हो 5 गुने 5 लिख सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि रूट के अंदर 2 संख्याएं अगर समान हो जाती है तो उसको हम बाहर लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ से 5 और 5 मिल रहा है तो 5 बाहर आ जाएगा, अर्थात कर्ण का मान आ जाएगा यहाँ पे 5। यानी कि यहाँ पे लंब बराबर P बराबर है 4, B बराबर है 3 एंड H बराबर 5 आ गया। ठीक है, आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, कभी भी त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने की बात हो, क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पापा बीड़ी पीड़ो हुक्का हो गया बंद, ये नहीं बोलना है। ठीक है, साइन ए कोण की बात हो रही है, ए के सापेक्ष चल रहे हैं, तो साइन ए बराबर हो जाएगा P/H, यानी कि यहां से हम साइन ए बराबर देखिए क्या होगा, P का मान है 4 एंड H का मान है 5। क्लियर है चीजें? कॉस ए हो जाएगा B/H, यानी कि यहां पे देखिए B का मान है 3 एंड H का मान है 5। tan A हमें दे रखा है, निकालने की जरूरत नहीं है। कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए, तो कॉस ए है B/H, तो सेक ए हो जाएगा H/B, यानी कि इसको ऊपर इसको नीचे कर देंगे 5/3 आ जाएगा। क्लियर है चीजें? कॉट ए होता है tan A का उल्टा, तो कॉट ए होता है P/B, तो कॉट ए हो जाएगा B/P। ठीक है, tan A दिया था 4/3, तो कॉट ए हो जाएगा 3/4। क्लियर है? तो आई होप इस वीडियो को देख लेने के बाद आप त्रिकोणमिति की बेसिक जानकारी को ले लिए होंगे। त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति का हम किस तरीके से यूज करते हैं, इसके जितने भी फॉर्मूले हैं लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वो आप एक बार देख लीजिए। त्रिकोणमिति काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया है। काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।